वेलकम टू समीस एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे E2A 630 की थर्ड असाइनमेंट के सॉल्यूशन को। उसमें आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू मेंशन करना है। ये पार्ट 1 असाइनमेंट है, ठीक है। इसके आगे फर्दर मैं थोड़े से पार्ट्स बनाऊंगी। लिटरेचर रिव्यू कैसे राइट करना है, रेफरेंसेस कैसे डालने हैं, बाकी कुछ गाइडलाइंस को। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को APA स्टाइल में डॉक्यूमेंट को भी राइट करना है और APA स्टाइल में रेफरेंसेस भी मेंशन करने हैं, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट की मेन रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपका टाइम्स न्यू रोमन हो, फ़ॉन्ट 12 हो, ठीक है, लेफ़्ट लाइन हो, ये जो आपकी ए के बाद आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट अलाइनमेंट हो, ठीक है, और स्पेसिंग लाइन में 1.5 होनी चाहिए। और इसी तरह आप लोग जब ये था होम की टैब में, ठीक है, जब आप लोग जाते हैं पेज लेआउट में तो आपका A4 साइज़ जो है उसमें मेंशन हुआ होगा थीसिस की उसमें, ठीक है, ये पेज का साइज़ होना चाहिए। अच्छा, ये है APA स्टाइल की राइटिंग के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले रेफरेंसेस जब मेंशन करने होते हैं, आपकी है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स, 5 बुक्स की स्टडी करनी एटलीस्ट। अदर्स आप मतलब इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट हैं, गूगल स्कॉलर्स पे आप लोग रिसर्च कर लो, ओपन करो, उसके ऊपर अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें मेंशन करो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उधर से बुक से मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं उनके ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग जर्नल के 5 आर्टिकल्स ले लो और कॉन्फ्रेंसिस के बजाय, ठीक है, और बाकी 5 बुक्स एटलीस्ट कर लो। उसके बाद आप लोग पहले ये कंप्लीट कर लोगे जो 2010 से के बाद से हैं। उसके बाद आप लोग जितना मर्ज़ी और भी डाटा कलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने एक आर्टिकल को स्टडी किया था, एक जर्नल का आर्टिकल था, ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आपने क्या मेंशन करना है। अब जैसे मैंने इसको एक कॉन्टीन्यूस स्टडी रखी है, सबसे पहले अब मैंने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा लिखा कि अच्छा स्ट्रेस पे अगर है कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होगा। उसके बाद कुछ ऑथर्स की मैंने स्टडी की, उसने ऐसे लिखा, उसने अब जब आप कंटिन्यू करना है इसमें एक आप लोगों ने को ये लिखा हुआ है कि आपने कंटिन्यू लिटरेचर रिव्यू को करना है। ऐसे नहीं करना कि एक पार्ट किसी के बारे में लिख दिया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट किसी और का मतलब कि लिंक नहीं किया। अब देखें, लिंक करने के लिए सबसे पहले आपने यूज़ करना है अनदर स्टडी, या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, इन द लाइन ऑफ कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि सम अदर स्टडीज़ आल्सो शोन डैट, यानी कि कुछ ना कुछ जो कंटिन्यू करना है अपने पिछले लिटरेचर के साथ लिंक करने के लिए। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे है ये ऑथर्स एट ऑल, जो ET और AL डॉट है, इसका मतलब है कि ऑथर्स 3 से ज़्यादा हैं, ठीक। ये 2016 में पेपर पब्लिश हुए। उसके बाद आगे डिटेल लिखी हुई है कि उन्होंने क्या चीज़ स्टडी की थी। कीनिया की उन्होंने वर्क लोड स्ट्रेस को परफॉर्मेंस के ऊपर स्टडी किया था कीनिया के पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। पूरा एक तमहीद सी कह दो या एक आप मेन लाइन आप लोग बेस बना लेते हो। उसके बाद आपने लिखा है आपने जो स्टडी किया था आर्टिकल, उसमें आपने पहले करना है मेन पर्पस क्या था स्टडी का, कि उन्होंने क्या लेना था, क्या किसका किसके साथ रिलेशन, ये फैक्ट चेक करना। नेक्स्ट, ये ग्रीन हाईलाइट है, मेन पर्पस मैंने किया, डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किए ताकि बोरियत सी ना हो। नेक्स्ट है द रिसर्चर्स स्टडी डिफरेंट थेरीज। अब ये उन्होंने लिटरेचर रिव्यूज़ में क्या मेंशन किया वो थोड़ा सा बता दिया कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत सी थेरीज़ को या मॉडल्स को डिस्कस किए, जो भी आपके पेपर आपने लिया होगा उसमें। उसके बाद आपने थोड़ा सा पॉपुलेशन का बताना है कि टारगेट पॉपुलेशन 190 टीचर्स जैसी हैं, लेकिन उन्होंने स्लोविन सैम्पल साइज़ एक है, कोई टेक्निक है जिसमें आप लोग बजाय कि 190 टीचर्स को लो, आप कुछ सिलेक्टेड ले लेते हो क्योंकि आप सब पे सर्वे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी ये कोई टेक्निक यूज़ करके उन्होंने 66 जो है सिलेक्ट किए टीचर्स, ठीक है। उसके बाद उनकी मेथडोलॉजी क्या थी, उन्होंने क्वेश्चनियर मेथड यूज़ किया है, SPSS फॉर इंटरप्रिटेशन यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है कि उनकी फाइंडिंग्स में क्या हुआ है। अब देखो, अगर उन्होंने ये कहा था कि हमने इम्पैक्ट चेक करना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का टीचर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उनकी स्टडीज़ की फाइंडिंग ने ये कहा है कि सिग्निफिकेंट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वर्क स्ट्रेस एंड द टीचर्स परफॉर्मेंस इन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल्स इन कीनिया, ठीक है। क्या है, यानी अगर आपका नेगेटिव रिलेशन, जो भी आप अगर स्टडी करोगे, अगर जहाँ नेगेटिव लिखा होगा ना, सिग्निफिकेंट नेगेटिव, तो उसका मतलब होगा कि आपका अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी वर्क स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा कर रहे हो आप लोग टीचर्स पे, तो टीचर्स की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, ठीक है।
अब इसी तरह आप लोगों ने भी अपने स्टडी में करना है, लेकिन ये मर्ज़ी है, क्योंकि बेशक यहाँ तक आप लोग स्टडी फाइंडिंग्स तक लिख दो, थोड़ा सा एंड पे अपनी लाइन कर दो, बेशक कोई भी। या फिर अगर आपने थोड़ा और डिटेल में डालना है तो आप लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन की कॉन्सेप्ट, जो कि अगर अभी मैं बताऊंगी तो शायद समझ ना आए जब तक आप लोग SPSS आगे फर्दर जो है असाइनमेंट्स में यूज़ नहीं करोगे। तो ये यानी बेशक उनकी जो फाइंडिंग्स दी हुई थी वो उसको एनालाइज कर दो कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ठीक है, रिग्रेशन की क्या है, कोरिलेशन में जो हैं अगर उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है नहीं आ रही, जैसे अल्फ़ा अगर 0.05 जो है अगर वो ग्रेटर देन होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेस देन होता है सिग्निफिकेंट होता है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे होगा। अब उनका एंड पे जो कंक्लूजन था वो ओवरऑल कंक्लूजन हैज़ शोन दैट ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड अबाउट 53% ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, ठीक है, यानी कि 53% जो टीचर्स थे वो इफ़ेक्ट हो रहे थे इस स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। यानी ये सिर्फ मैंने ये बताया कि आपको ऐसे हर जो भी आप लोग स्टडी करोगे ये चीज़ें मेंशन करना अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, बजाय वो स्टोरीज़ के अच्छा उसमें इस ऑथर ने ये कहा, यूँ कहा, ये कहा, वो नहीं, आपने सिंपल इन ऑथर्स को ही बताना है जिसका पेपर उस वक्त आप स्टडी करोगे। अब इसके बाद एंड हो गया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट करना है तो इसी से रिलेटेड ही किसी फैक्टर या किसी और पेपर को स्टडी करना है, उसको कहना है कि इन अनदर रिसर्चेस या इस तरह, यानी कि उसको किसी तरह लिंक करना है, वो बेशक नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये एक सैम्पल मैंने दिया कि ऐसे आप लोगों ने ये जो हाईलाइट है ना कलर्स हुए में पिंक, ब्लू, ग्रीन, ये चीज़ें मेंशन करनी है हर रिसर्च स्टडी में से, ठीक है। अच्छा, आप ना जो रेफरेंसेस राइट करने की डिफरेंट होते हैं कि आपके ऑथर्स होते हैं, 1 ऑथर का, 2 ऑथर का, 3 मल्टीपल जो भी उससे ज़्यादा का। तो मैं इधर सिर्फ पार्ट 1 में 1 और 2 ऑथर के ही बताऊंगी, उसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं 3 का हो गया। उसमें ये हो सकता है समटाइम्स आप एक ही चीज़ बहुत से ऑथर्स ने मेंशन की होती है तो उसको कैसे साइट करना है, साइटेशन देनी है कि 3-4 ऑथर्स हैं और डिफरेंट जगहों पे उन लोगों ने सेम बात की हुई है, तो वो कैसे आप कोट करोगे, या इस तरह की चीज़ें भी। अच्छा, अगर ना आप लोगों का फर्स्ट वो है एक ही ऑथर है, ठीक, अब टेक्स्ट में आप लोग कैसे लिखोगे, 2 वेज़ हैं। एक आप लोग जैसे स्ट्रेस इज़ कंसिडर एज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कोई भी मैंने लाइन ले ली, उसके एंड पे मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग, अच्छा, ऑथर का हमेशा लास्ट नेम यहाँ पे इन टेक्स्ट मेंशन करना है, ठीक है, और किस ईयर में पब्लिकेशन हुई वो ये मेंशन करनी है। आपने APA 6th एडिशन रेफरेंस स्टाइल को देखना है, आपका इस सेमेस्टर मतलब ये रिसर्च में 6th एडिशन APA स्टाइल वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप स्टार्ट ले रहे हो किसी पैराग्राफ की या आपने वैसे बताई है तो अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग 2014 आगे ये पूरा डाल के एंड कर दिया, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ के एंड पे करते हो तो आपको ऐसे लिखना होगा, मेंशन करना, लेकिन अगर आप पैराग्राफ के स्टार्ट में ये 2 वेज़ हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब आपने देखना है कि आपने कैसे रेफरेंसेस लिखने हैं। 1 ऑथर है तो एंड पे रेफरेंस लिस्ट में आपने क्या करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग लास्ट नेम है, कोमा फर्स्ट नेम, डॉट 2014 आगे डॉट, ये चीज़ें देखनी है कि अच्छा ईयर के बाद मैंने ब्रैकेट में डॉट किया है। अ हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये बुक से मैंने ली है, यानी ये कोटेशन अगर बुक से की है तो बुक की ये होगी कि आपने ये इटैलिक करना है पूरा, फिर प्रैक्टिस के बाद फिर डॉट, फिर 3rd एडिशन डॉट लंदन कॉलन कॉगन पेज पब्लिशर्स डॉट, यानी ये कहाँ कॉलन डालना है, कहाँ सेमी कॉलन डालना है, कहाँ पे इटैलिक करना है, कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे नॉर्मल रखना है, ये सारी चीज़ें, ये एक फॉर्मेट है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग जब 2 ऑथर्स हैं उनकी करेंगे, उनके भी 2 वेज़ हैं। अब 2 वेज़ में कैसे होगा कि अगर आपने 2 ऑथर्स हैं तो जब आप लोग एंड पे पैराग्राफ के एंड पे मेंशन करोगे तो ये साइन दोगे एंड का, आप पूरा AND नहीं राइट करोगे, साइन दोगे, कोमा करोगे और ये डालोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में कह रहे हो कि अकॉर्डिंग टू फलान राइटर या इस तरह, आप पहले दोनों राइटर्स का नेम और बीच में AND एंड, और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैंने सिर्फ 2 राइटर्स इसलिए किए क्योंकि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये वीडियो देखें थोड़ा समझें, इसके बाद मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें, यानी एक डिफरेंसेस देखना कि अगर 2 राइटर्स के पैराग्राफ के एंड पे है तो क्या डालना है, आपने साइन डालना है, और अगर बीच में है तो यानी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हो गया या स्टार्ट में किया है तो क्या करना है। अच्छा, अब इसमें ना इनके 3, एक ही बंदा है उसके 3 नेम्स थे, फर्स्ट नेम,
सॉरी लास्ट नेम सबसे पहले आएगा, कोमा आएगा, उसका सेंटर नेम, फिर लास्ट नेम, फिर एंड, फिर इसी तरह दूसरे का भी लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम आएगा एंड पे फर्स्ट नेम आ गया है। अब टू ऑथर्स को भी जब भी लिखना है तो ये हमने साइन डाला है, ठीक है। फिर गियर डॉट, अब ये है जर्नल का पेपर है, किसी आर्टिकल है ये, ठीक है। आर्टिकल में आपने जब भी आर्टिकल का पीछे रेफरेंस लिस्ट होगी एंड पे हर डॉक्यूमेंट की बनानी होगी, यानी ये कि एक डॉक्यूमेंट की एक रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। उसमें अगर मैनुअली आप एंटर कर रहे हैं, आपने आर्टिकल का नेम लिखा है कि एन एम्पिरिकल स्टडी ऑन जॉब स्ट्रेस अमंग सेकेंडरी स्कूल टीचर्स डॉट, अब जर्नल का नेम है ये, ठीक है। जर्नल का नाम इटैलिक में लिखा है, इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल। 2 इटैलिक में लिखा है, 2 है हम लोगों के पास वॉल्यूम, जर्नल का एक वॉल्यूम होता है, उसको 2 इटैलिक में किया है। उसका जो इशू नंबर है वो 8 है, उसको नॉर्मल करना है, और 1 to 7 पेजेस हैं, ठीक है। ये यानी कि जर्नल का जब भी आपने मेंशन करना है APA स्टाइल 6th एडिशन में, इस तरह आपने रेफरेंस मेंशन करना है, ठीक है। आज मैंने 2 ये किए हैं आपको। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी पे मैं सेकंड पार्ट पे नेक्स्ट बनाऊंगी, ठीक है, कुछ डेज तक। थैंक यू।